जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, कलयुग के प्रभाव से हर मनुष्य परेशान है क्योंकि वो प्रभु को भूला हुआ है, जिसके कारण जीवन के कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संतों का कहना है कि जीवन में जिसने प्रभु के नाम को अपना लिया उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। यदि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बैठकर आसन पर आप जप नहीं कर सकते हैं, तब आप एक कार्य कर लें। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते जीभ से प्रभु का नाम जपें, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी समस्याएं भगवत के जप से खत्म हो जाएंगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन का भटकना खत्म हो जाएगा। संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम बढ़ेगा। आपने अपने जीवन में प्रभु के नाम जप को ऐसे शामिल कर लेना है जैसे कि एक घड़ी चलती रहती है। ऐसे ही जिब्या से प्रभु का नाम जप चलता रहे और हमेशा ही अपनी जीभ से अच्छी ही बातें निकालें और प्रभु का नाम जप करते रहें। धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव आपको दिखने लग जाएंगे। आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। खाटू वाले की कृपा आप पर होने लग जाएगी। इस दौरान हो सके तो फालतू बातों से अपने आप को दूर रखें। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो पंजाब की रहने वाली सिमरन जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो खाटू वाला आपके लिए क्या क्या करता है। कैसे खाटू वाला बाबा आपके लिए नए रास्ते बना देता है, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब आप इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम सिमरन है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैंने पैसों को बचाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और अपनी इस पढ़ाई को पूरा करने के लिए मुझे पापा जी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्रैल 2023 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो कहते हैं ना कि अपने सोचे कुछ नहीं होता है, जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से मेरी शादी फिक्स कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि 25 दिनों के अंदर ही मेरी शादी भी हो गई। मेरी लगभग 10 वर्ष की जो सेविंग थी, जो भी मैंने पढ़ाई के लिए इकट्ठा करा था, जो कि मैं आगे की पढ़ाई करूंगी, सारी ही सेविंग मेरी शादी में खर्च हो गई। क्योंकि लड़के वाले चाहते थे कि शादी बड़ी धूमधाम से हो, अच्छी जगह पर हो, उनकी काफ़ी मेहमान होंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़के वालों ने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया। मैंने ये सोचा था कि लड़का विदेश में है, तब कोई बात नहीं, अब जो खर्चा हो रहा है तब शादी के बाद नौकरी कर सेविंग दोबारा से कर लूँगी, क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है। मैं बहुत खुश थी। शादी को लेकर एक लड़की के बड़े ही अरमान होते हैं, मगर एक बार मेरे कर्मों ने मुझे फिर से धोखा दे दिया। जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी वो मेरे साथ हुआ। इससे मेरी शादी हुई। वो लड़का धोखेबाज निकला। ऑस्ट्रेलिया में उसने मुझे बिना पैसे के छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग गया। मैं वहाँ बहुत डर गई थी। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने मुझे एक अपराध में भी फंसाने की कोशिश की। मैंने तब तक बाबा श्याम जी की चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि बाबा श्याम मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने दिन रात बाबा श्याम जी की चालीसा का पाठ, साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करना शुरू किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में भी ऐसा वक्त आएगा। विदेश में झूठा केस, बैंक बैलेंस जीरो, हाथ में नौकरी नहीं, 40 दिन में शादी का टूटना। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था जैसे कोई किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद भी मुझे बाबा श्याम पर पूरा भरोसा था। मेरी पूजा पाठ भाव और विश्वास के साथ चलती रही। मेरे विश्वास का ही परिणाम था कि जिसके चलते हुए 6 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें ठीक हो गई। हम दोनों 6 महीने के बाद पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग हो गए। मैं अपने इतने बुरे अनुभव को लेकर भारत वापस आ गई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं बहुत दुखी रहती थी। अपने जीवन के अनुभव को सोच कर मेरा मन बहुत ही दुखी रहता था। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। हमेशा ही टेंशन में रहती थी। अपनी टेंशन को कम करने के लिए मैं यूट्यूब पर बाबा श्याम जी के भजन सुनने लगी, ताकि मेरी टेंशन कुछ कम हो जाए। इसी बीच मुझे श्याम नाम के जप की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला, जिसको सुनने के बाद मैंने और भी 5-6 वीडियो को देखा। जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा भी लगा कि जो भी कोई परेशान है, अगर वो श्याम नाम का जप करता है तो
उसके जीवन में खाटू वाले की कृपा हो जाती है, तब क्यों ना मैं भी बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दूं, जिससे मेरे जीवन में भी बदलाव आ जाए, जिससे मैं भी सही तरह से जीवन जी सकूं। फरवरी 2024 में मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन ही बाबा श्याम का नाम जप करती रहती थी। चिंता और तनाव की वजह से एकांत में भी अजीब और बुरे विचार आते थे, पर मैं फिर भी नाम जप पर ही ध्यान दिया करती थी, नाम जप पर ही मन को केंद्रित करती थी। 3 महीने में ही खाटू वाले ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत नौकरी की थी। मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आया। मैं उस समय अपने घर के मंदिर में बैठी हुई थी, शाम चालीसा का पाठ कर रही थी। फिर मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की, यदि ये नौकरी मेरे लिए अच्छी है तो इस नौकरी का इंटरव्यू क्लियर करा देना, ये नौकरी दिलवा देना। खाटू वाले की कृपा से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। मेरे पास HR का कॉल आया, फिर मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दे दिया। इतना अच्छा पैकेज मिला। मेरे ऑफिस के लोग भी मेरे काम से बहुत खुश थे। वो बहुत तारीफ़ करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है अपने कंपनी के मैनेजर से। ये सब खाटू वाले के कारण ही हुआ। खाटू वाले की कृपा मुझ पर हुई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जीवन में बाबा की ऐसी कृपा हो जाएगी। अभी भी निरंतर ही नाम जप चलता रहता है और ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। खाटू वाले बाबा श्याम आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल भाव और विश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने देना। फिर देखना कि बाबा श्याम आपकी कैसे हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपका हाथ पकड़ कर रखते हैं। जब बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही हमारे जीवन में रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगर आपको बाबा श्याम जी के ऊपर विश्वास है और बाबा श्याम जी की ये चमत्कार की ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल मन की बात विद कृष्णा को सब्सक्राइब करना। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम।